बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, क्योंकि हमने जो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ा था। ठीक है, इस वाले लेक्चर के हम अंदर हम पढ़ेंगे कंपोजिट इंडेक्स नंबर, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर फ़र्क क्या होता है। देखिए, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हम कोई भी एक कमोडिटी को लेकर उसको एनालाइज करते हैं प्राइस बेस। ठीक है, कोई भी एक कमोडिटी लेंगे तो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या हो गया, कोई भी एक कमोडिटी हो गई, उसको हमने एनालाइज किया। जबकि कंपोजिट इंडेक्स नंबर में क्या होता है कि एक से ज़्यादा कमोडिटी हम लेते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। जैसे कि ये लिखी हुई है कमोडिटी, यहाँ पे हम राइस भी दे सकते हैं, वीट भी दे सकते हैं, और इस तरह से जो भी उसमें वर्ड मीट वो कुछ भी वर्ड हो सकता है, राइट। तो ये बात आपको क्लियर हो गई सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर। ओके, अच्छा अच्छा कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर हम दो मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, नंबर 1 अनवेटेड और नंबर 2 वेटेड। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम सिर्फ अनवेटेड को डिस्कस करेंगे, वेटेड का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अनवेटेड के अंदर हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं दो मेथड, राइट। under the unweighted method under the unweighted the two methods are used, right। कौन कौन से, नंबर 1 सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ये हमेशा फिक्स्ड बेस यूज़ होता है, और दूसरा होता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। ये दोनों तरीके से यूज़ होता है, फिक्स्ड बेस भी होता है और ये चेन बेस मेथड भी होता है, इसमें दोनों मेथड यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि अनवेटेड के अंदर दो मेथड यूज़ हो रहे हैं, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। क्लियर। अच्छा, सबसे पहले हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, आपको ये डेटा नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर कमोडिटी दी हुई है ए, बी और सी। ठीक है, इसी तरह से आपको उसमें ईयर्स वाइज प्राइसेस दी हैं, इसके अंदर ये तमाम प्राइसेस हैं, राइट। अच्छा, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज़ करना है हमने एज अ 1980 बेस ईयर। ठीक है, ये हमारा फिक्स बेस ही होता है, इसलिए हमने फिक्स बेस हमने बता दिया आपको एग्जामिनर ने कि आपने कौन सा लेना है, 1980, यानी ये वाला ईयर आपने क्या लेना है, बेस ईयर लेना है। ठीक, तो सबसे पहले जब आपको इस तरह का डेटा दिया हो तो आपने क्या करना है कि जो ईयर आपको दिया है आप उसका सम ले लीजिए। अच्छा, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले में हमें पुट करने के लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ, देन फिर मैं इसकी सोल्यूशन आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये जो साइन है ये है सबमिशन का, कभी आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो आपको ये साइन नज़र आएगा सबमिशन का, टोटल का, राइट। पी पी शो करा रहा है प्राइस को, ठीक है, और ये दे रहा है एन, एन शो करा रहा है आपको करंट ईयर को, यानी कि जो भी आपका करंट ईयर होगा वो उससे आपको शो कराएंगे एन से। क्लियर। इसी तरीके से ये सबमिशन, पी हो गया प्राइस, और ओ आपका यूज़ करा रहा है बेस ईयर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कौन सा बेस ईयर है, 1980, तो ओ किस चीज़ को शो करा रहा है, बेस ईयर को शो करा रहा है। क्लियर होगी बात। तो इसलिए हम इसका सबमिशन ले रहे थे। तो सबसे पहले 1980 का सबमिशन लेंगे, तो इन तीनों को कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आएगा 103, आपका सबमिशन आएगा 103, राइट। 81 का आप टोटल कर लीजिए, 20, 27, 62, ये आ गया आपका 109। ठीक, इसी तरीके से 82 को 111 यानी 111 आपका 111। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसका सोल्यूशन करने के लिए मुझे थोड़ी सी यहाँ पे जगह चाहिए होगी, इसलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। मेरे पास चूँकि थोड़ी सी स्पेस का इशू है, इसलिए मैं जो है आपसे थोड़ा सा एक्सक्यूज़ चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा, ओके। अब हम एक वर्डिंग में लिख सकते हैं, वी हैव फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, और एज़ यू नो या एज़ वी नो, उसके बाद आप फार्मूला लिख सकते हैं, ताकि आपकी राइटिंग जब आप ये लिखेंगे वी हैव फाइंड सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एज़ यू नो करके जब फार्मूला लिखेंगे, तो आपका जो आप जब प्रेजेंट करेंगे उसको, तो आपके एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे, राइट। तो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मेरे पास स्पेस का इशू है। तो सबसे पहले कहते हैं हम 1980, 19 पी
ON, PO क्या शो करा रहा है आपको 1980 और N किसको शो रहा है 1980, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर भी अभी इस वक्त 1980 है और बेस ईयर भी 1980 है। अगर इससे पिछला सन होता तो हम उसको बेस ईयर रखते अगर वो बताता यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए यही बताया तो ये भी करंट ईयर है और यही बेस ईयर है। तो सबसे पहले क्या है 103 डिवाइडेड बाय 103 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके क्लियर हो गई बात। तो ये आ गया 100, ओके। नेक्स्ट में लेते हैं PO, ओ अब मैं O नहीं लिख रहा, O आपका कौन सा है 1980 ही रहेगा और N आपका क्या रहेगा 81। अब करंट ईयर आपका क्या हो गया 81 हो गया, ठीक है, कितना है 109 डिवाइडेड बाय बेस ईयर कितना है 103 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया आपका 105.8, ओके। एंड द लास्ट, अब आपका PO कौन सा होगा 1980, गुड, और N आपका कौन सा हो जाएगा 82, ओके। अब करंट ईयर की प्राइस कौन सी रखेंगे 111 डिवाइडेड बाय 103, क्योंकि बेस ईयर आपका फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 107.7। ये आपका निकला फिक्स बेस मेथड से, ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में जो हम लेंगे वो हम लेंगे चेन बेस मेथड और फिक्स बेस मेथड एवरेज ऑफ रिलेटिव से, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छोटी सी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। अच्छा, नॉर्मली ये अगर इस तरह से आपके पास आया हुआ है, अगर कमोडिटी आपको यहाँ दे दे ABC और एयर आपको यहाँ दे दे, तो हमने क्या करना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमने किसका टोटल करना है कमोडिटी का टोटल करना है, एयर का टोटल नहीं करना। अगर आपको यहाँ पे A, B और C दे दे तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को इस तरह ऐड करेंगे, क्लियर हुई बात। ये तो यूँ दिया होता है इसलिए मैंने तीनों को यूँ ऐड कर लिया। अगर आपको कमोडिटी इस तरह देगा तो आप इस तरीके से उनका A निकालेंगे, फिर 90, फिर ए पहला ईयर निकालेंगे, फिर दूसरा ईयर निकालेंगे, फिर जितने भी ईयर देंगे उस तरीके से निकालेंगे, क्लियर हो गए बहुत। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। टेक केयर एंड गुड बाय।